प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की सेकंड बुक मूवमेंट्स का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और इसका चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर और चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं और उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे YouTube व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप फॉलो का बटन दबाकर आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने देखा कि एक पक्षी था, अबाबिल पक्षी, जो कि मिस्र जा रहा था और रास्ते में वो एक मूर्ति के पास रुका और वो मूर्ति थी, स्टेचू थी द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की स्टेचू के पास रुका। और राजकुमार ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा और उसे कहा कि उसकी राज्य में बहुत सारे गरीब लोग रह रहे हैं, तो आप उनके लिए मेरी मणि है, तलवार के मूठ में जो मणि है वो दे के आ जाओ। इसके बाद और जब उसने कहा कि एक प्लेराइट है जो नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ठंड में ठिठुरने लगा है, उसके पास अंगीठी में फायर नहीं है, आग नहीं है। तो राजकुमार ने कहा तो क्या मैं आप दूसरी मणि ले जाके दे आऊँ? तो इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है, अल्लास, हाय, ये दुख की बात है। अल्लास, आई हैव, मेरे पास है, नो नहीं, रूबी, मणि, नाउ, अभी, अब मेरे पास कोई मणि नहीं है, मेरे पास एक मणि थी वो मैं दे चुका हूँ। सेड, कहा, द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि अब मेरे पास कोई मणि नहीं है। माई आइज, मेरी आँखें, आर यानी है, ओल यानी सब कुछ, देट आई हैव, जो मेरे पास, आई हैव लेफ्ट, बची है या मेरे पास सुरक्षित रही है, वो मेरी आँखें, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। दे आर, वे हैं, मतलब आँखें, मेड ऑफ, बनी हुई, रेयर मतलब दुर्लभ, सफियर्स, नीलम, कि ये दुर्लभ नीलम से बनी हुई है। विच वर ब्रॉट, जिनको लाया गया, ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर से लाया गया, 1000 years एगो, 1000 साल पहले जिनको लाया गया। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, द स्वेलो, किससे? स्वेलो से, अबाबिल पक्षी से, टू प्लक आउट, क्या करने के लिए? प्लक आउट करने के लिए। प्लक आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, तोड़कर बाहर निकालने के लिए। वन यानी एक, ऑफ में से, देम उनमें से एक को बाहर निकालने के लिए, एंड टेक इट, और इसे ले जाने के लिए, टू द प्लेराइट, किसके लिए? उस नाटककार के लिए, नाटक लिखने वाले के लिए ले जाने को कहा कि मेरी जो आंखें हैं ये दुर्लभ नीलम से बनी हुई है और जो कि 1000 साल पहले भारत के बाहर से लाई गई थी। और उसने आदेश दिया कि वो क्या करे, अबाबिल पक्षी उनकी आंखों में से एक को निकाल ले और उस नाटककार को देकर आ जाए। ही विल सेल, ही वह, विल सेल बेच देगा, कि वो क्या करेगा? बेच देगा, इट इसे, टू द ज्वेलर, किससे? ज्वेलर को, आभूषण बनाने वाले को या सुनार को वो बेच देगा। एंड बाई, और खरीद लेगा, फायरवुड, फायर यानी आग, वुड लकड़ी, आग जलाने की लकड़ी खरीद लेगा, जलाऊ लकड़ी खरीद लेगा। एंड और फिनिश, और ख़त्म कर देगा, हिज प्ले, उसके नाटक को। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब होता है बजाना, हारमोनियम वगैरह प्ले करते हैं। प्ले का मतलब नाटक भी होता है, और एक प्ले का मतलब होता है भूमिका अदा करना, कोई रोल वगैरह नाटक में प्ले करते हैं उसको प्ले ही कहते हैं, भूमिका अदा करना। तो हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि आप क्या करो, मेरी एक आंख निकाल के उसे दे आओ। ही विल सेल इट, वो उसे बेच देगा, टू द ज्वेलर, किसको? ज्वेलर को, सुनार को बेच देगा। एंड बाई, और खरीद लेगा, जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश, और ख़त्म कर देगा, हिज प्ले, उसके नाटक को। ही सेड, उसने कहा, डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, आई मैं, कैन यानी सकता हूँ, नॉट यानी नहीं, डू मतलब करना, दैट वो, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। एंड ही बिगेन, और उसने शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगेन, शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? टू वीप, रोना शुरू कर दिया। स्वेलो, स्वेलो, अबाबिल पक्षी, अबाबिल पक्षी, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा, डू, करो, ए जैसा आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम वैसा ही करो।
सो इसलिए द स्वेलो प्लग्ड आउट, इसलिए स्वेलो ने क्या किया, प्लग्ड आउट किया, मतलब तोड़कर बाहर निकाला। द प्रिंस आई, राजकुमार की आंख को तोड़कर बाहर निकाल लिया। एंड फ्लू, और उड़ गया, अवे मतलब दूर, टू द यंग मैन्स गैरेट, किसके लिए, उस जवान आदमी की अटालिका के लिए। गैरेट का मतलब होता है छत का मकान, छत का मकान या अटालिका, ऊपर का जो इमारत का मकान होता है उसके लिए रवाना हो गया, उड़ गया। इट वॉज ईजी, इट यह है, वॉज मतलब था ईजी आसान, यह आसान था। एनफ पर्याप्त, टू गेट इन अंदर जाना आसान था। एज क्योंकि या चूंकि, देर वॉज वहाँ था, ए होल वहाँ क्या था, एक छिद्र था। इन द रूफ छत में, छत के अंदर एक छिद्र था, तो पक्षी के लिए अंदर जाना आसान था। थ्रू इट दिस, थ्रू यानी में से, दिस इस, इसमें से, ही डार्टेड वो डार्टेड हुआ, डार्टेड का मतलब अचानक आना, एकाएक टूट पड़ना, झपट्टा मारना, कि उसमें से वो अचानक अंदर गया। एंड केम और आया, इन टू द रूम और कमरे के अंदर आया, कि इसलिए स्वेलो ने क्या किया, प्लग आउट किया, बाहर निकाल लिया प्रिंस की आंख को। एंड फ्लू अवे और उड़ गया, टू द यंग मैन्स गैरेट, जवान आदमी की अटारी की ओर उड़ गया। इट वॉज ईजी ये आसान था, एंड पर्याप्त, टू गेट इन अंदर जाना पर्याप्त आसान था, क्योंकि वहाँ एक ही छेद था, किसमें, छत में, उसमें से वो क्या हुआ, डार्टेड हुआ मतलब झपट्टा मारकर अंदर आया या उड़ा। एंड केम और आया, इनटू द रूम और कमरे के अंदर आ गया अचानक से। द यंग मैन जवान आदमी ने, हेड हिज हेड बरीड, देखो हेड बरीड ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। हेड बरीड मतलब जवान आदमी गाड़ चुका था, बरी का मतलब ऐसा था गाड़ना, दफना देना, कि जवान आदमी दफना चुका था, मतलब रख चुका था। हिज हेड उसके सिर को, इन हिज हैंड्स उसके हाथों में, इन मतलब में, हिज यानी उसके, हैंड्स हाथ, जवान आदमी अपने सिर को अपने हाथों में रख चुका था। सो इसलिए, ही डिड नॉट हियर इसलिए उसने सुना नहीं, नोट आया तो नहीं, हियर मतलब सुनना, इसलिए उसने नहीं सुना। द फ्लटर क्या नहीं सुना, फड़फड़ाहट, ऑफ का, द बर्ड्स विंग्स पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को उसने नहीं सुना, क्योंकि उसने अपना जो सिर है वो हाथों में दफना दिया या रख दिया। एंड वेन और जब, ही लुक्ड अप जब उसने ऊपर देखा, किसने, ही उस नाटककार ने, लुक देखा आप ऊपर, ही फाउंड तो उसने पाया, फाइंड का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना, और फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, तो उसने पाया, द ब्यूटीफुल सफियर सुंदर नीलम पाया, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द विथर्ड वॉयलेट्स किस पर, विथर्ड सिकुड़े हुए मुरझाए हुए, वॉयलेट्स बैंगनी फूलों पर उसने उसको पड़ा हुआ मिला, क्या, सफियर। देखो लाइंग LIE, इस लाई का मतलब होता है एक तो झूठ बोलना, क्या होता है, झूठ बोलना, और इसकी जब सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं तो वो होती है लाइड, LIED, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी यही होती है। लेकिन इसी लाई का एक अर्थ और होता है पड़े रहना, पड़े रहना, और जब पड़े रहना है तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन, LAIN। ठीक इसी तरह अगर किसी वर्ब में ING जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ING, और उस वर्ब के पीछे IE हो, क्या हो, IE। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाई, डाई का मतलब होता है मरना, और एक होता है लाई, लाई का मतलब होता है पड़े रहना, तो इनमें ING जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ING, तो IE को Y में बदलते हैं, फिर ING जोड़ते हैं। देखो LIE को किस में बदल दो, Y में, तो LYING, लाई का मतलब पड़े हुए, DYING, डाई का मतलब मरते हुए, है ना, ऐसे। तो ये इसका मतलब है, जिस वर्ब के अंत में IE हो तो आपको ING जोड़ते समय IE की स्थान पर Y लगाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई एम बिगनिंग मैं शुरू कर रहा हूँ, आई एम बिगनिंग मैं शुरू कर रहा हूँ। टू बी एप्रिसिएटेड क्या शुरू कर रहा हूँ, प्रशंसित किए जाना। देखो टू एप्रिसिएट प्रशंसा करना, और टू बी एप्रिसिएटेड प्रशंसा पाना, प्रशंसित किया जाना, कि मैंने प्रशंसा प्राप्त करना शुरू कर दिया या मैं शुरू कर रहा हूँ। ही क्राइड वो चिल्लाया। दिस इज यह है, फ्रॉम मतलब से, सम कोई, ग्रेट महान, एडमायरर प्रशंसक, ये किसी महान प्रशंसक से है, कोई ऐसा आदमी जो मेरा महान प्रशंसक है उसने इसको भेजा है। सम के दो अर्थ होते हैं, सम का एक तो अर्थ होता है कोई और एक अर्थ होता है कुछ। जब सम के बाद
कोई गिनने वाली चीज हो और वो एक वचन हो, कितनी, एक वचन, तब इसका अर्थ होता है कोई। और जब वो बहुवचन हो तब इसका अर्थ होता है कुछ। जैसे SOME, सम बॉयज, ये गिनने वाली चीज है लेकिन बहुवचन है तो कुछ लड़के। और अगर ऐसे आ जाए सम बॉय, तो कुछ लड़का तो हो नहीं सकते, तो कोई लड़का। और न गिनने वाली चीज हो तब इसका अर्थ होता है कुछ। जैसे सम मिल्क, सम वाटर, ऐसे। कि दिस इज, ये है, फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, किसी महान प्रशंसक से है। नाउ, अब, आई कैन फिनिश, अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, माई प्ले, मेरे नाटक को खत्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड, और उसने और वह दिखा। देखो लुक के दो अर्थ होते हैं, देखना और दिखाई देना। तो इसमें लुक्ड, देखा, तो किसकी ओर देखा, आगे लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब दिखा। और वो दिखा, क्वाइट, पूरी तरह, हैप्पी मतलब खुश, और वो पूरी तरह खुश दिखा। कौन, नाटककार, नीलम को पाकर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो, अबाबिल पक्षी, फ्लू यानी उड़ा, डाउन नीचे, टू द हार्बर, कि उड़कर कहाँ गया, नीचे गया, हार्बर पर, बंदरगाह पर गया। बंदरगाह ऐसी जगह जहाँ जहाजों में सामान लादा जाता है और उतारा जाता है, वहाँ पर गया। ही सेट, वो बैठा, ऑन मतलब पर, द मास्ट, किस पर बैठा, मास्ट पर, मस्तूल पर। ये मस्तूल क्या होता है, जहाज के ऊपर जो रस्सी हुई बंधी हुई रहती है, ऐसे कोई जहाज वगैरह रहती है और इसके ऊपर जो लंबा सा होता है, इस पर रस्सियाँ वगैरह बांधते हैं, तिरपाल वगैरह लगाते हैं, उसे मस्तूल कहते हैं। कि वह बैठा किस पर, मस्तूल पर। ओ पे लार्ज वेसल, ओ मतलब का, ए लार्ज एक बड़ा, वेसल का मतलब बर्तन भी होता है और जहाज भी, कि वो जहाज के मस्तूल पर बैठा। एंड वॉच्ड, और देखा, क्या देखा, द सेलर्स, नाविकों को, वर्किंग काम करते हुए देखा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई मैं एम हूँ, और जियो गोइंग जाना, और आई जे तो रहा, कि मैं जा रहा हूँ, टू इजिप्ट, कहाँ, मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड, चिल्लाया, द स्वेलो, कौन चिल्लाया, अबाबिल पक्षी चिल्लाया। बट किंतु, नोबडी माइंडेड, लेकिन कोई माइंड नहीं दिया, कोई आदमी है वो तैयार नहीं था। माइंडेड का मतलब होता है उद्यत या तैयार, लेकिन कोई तैयार नहीं था। एंड वेन, और जब, द मून रोज, जब चंद्रमा उदय हुआ, मून का मतलब चंद्रमा, राइज का मतलब होता है उदय होना, और राइज, रोज का मतलब उदय हुआ, पास्ट सिंपल, कि जब चांद उगा। ही फ्लू, तो वो उड़ा, बैक वापिस, टू द हैप्पी प्रिंस, और वो किसके पास गया, प्रसन्न राजकुमार के पास चला गया रात को। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। टू बिड, टू बिड कहने आया हूँ, यू तुम्हें, गुड बाय अलविदा, कि मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, सेड कहा, द प्रिंस, किसने, राजकुमार ने कहा। विल यू नॉट स्टे, क्या तुम नहीं ठहरोगे। विल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, और आगे हेल्पिंग वर्ब है तो आप बोलोगे क्या। और ये विल है तो इसका मतलब गा गी गे, और स्टे मतलब ठहरना। यू यानी तुम, नॉट यानी नहीं। क्या तुम नहीं ठहरोगे, विद मी, मेरे साथ, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं ठहरोगे। इट इज़, ये है, विंटर, ये सर्दी है। आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया कि ये सर्दी है, ठंड है। एंड द स्नो, और बर्फ, स्नो का मतलब होता है बर्फ। विल सून बी, विल बी यानी होगी, सून मतलब शीघ्र ही, है यहाँ, और यहाँ शीघ्र ही बर्फ होगी, मतलब बहुत जल्द यहाँ बर्फ गिरने लग जाएगी। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज वार्म, द सन, सूर्य, इज यानी है, वार्म गर्म है, गुनगुना है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, किस पर, ग्रीन हरे, पाम मतलब होता है ताड़, और ट्रीज का मतलब होता है पेड़। पाम के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है ताड़ का पेड़, और एक पाम का मतलब होता है हथेली। कि मिस्र में जो सूर्य है वो गर्म है, किस पर, ताड़ के पेड़ों पर, हरे भरे ताड़ के पेड़ों पर वो गर्म है। एंड द क्रोकोडाइल, और जो मगरमच्छ है, लाई, वो क्या है, पड़े हुए हैं, इन द मड, कीचड़ में। एंड लुक, और दिख रहे हैं, लेजीली, आलसी दिख रहे हैं, अबाउट देम, चारों ओर आलसी रूप से देख रहे हैं। कौन, मगरमच्छ चारों तरफ आलसी रूप से देखते हैं। इन द स्क्वायर बिलो, लेकिन राजकुमार ने उसकी बात का अनसुना किया और क्या कहा, इन द स्क्वायर, कहाँ, वर्गाकार क्षेत्र पर, बिलो नीचे, कि नीचे जो वर्गाकार जगह है वहाँ। सेड कहा, द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा। देर, वहाँ। स्टैंड्स, खड़ी हुई है या खड़ी रहती है। ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी मैच गर्ल, मैच का मतलब होता है माचिस, और गर्ल लड़की, माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की नीचे खड़ी है। सी हैज लेट,
सी हैज लेट मतलब उसने अनुमति दे दी है हर मैचेज उसकी माचिसों को फॉल गिरने की इन द गटर नाली में, कि उसने अपनी माचिसों को गटर में नाली में गिरने की अनुमति दे दी है, मतलब गिरा दी है। एंड दे और वे आर यानी है ऑल मतलब सभी, स्पॉइल्ड मतलब खराब, और वे सब खराब है या खराब हो गई है क्योंकि उस बच्ची ने अपनी सारी माचिस को गटर में गिरा दिया है। हर फादर उसके पिताजी विल बीट पीटेंगे हर उसे, इफ यदि सी डज नॉट ब्रिंग होम अगर वो क्या नहीं करती, अगर वो घर पर नहीं ले जाती, ब्रिंग यानी लाना, होम मतलब घर, सम मनी कुछ धन, अगर वो कुछ धन घर पर नहीं ले जाएगी तो उसके पिताजी उसे पीटेंगे। एंड सी इज क्राइंग और वो रो रही है, चिल्ला रही है। सी हैज नो शूज, सी हैज यानी उसके पास है, नो मतलब नहीं, शूज जूते, उसके पास जूते नहीं है, और स्टोकिंग्स और या मोजे भी नहीं है। एड और हर लिटिल हेड और उसका जो छोटा सिर है, इज बेयर वो क्या है, नग्न है। बेयर मतलब नग्न, मतलब सिर पर भी कुछ भी ओढ़ नहीं रखा है। प्लग आउट उखाड़ लो, निकाल लो, माई अदर आई मेरी दूसरी आंख निकाल लो, एंड गिव इट और उसे दे दो, टू हर उसे, एंड हर फादर और उसके पिताजी विल नॉट बीट हर उसे बीट नहीं करेंगे, उसे नहीं पीटेंगे, कि मेरी दूसरी आंख निकालो और उसको दे दो ताकि उसके पिताजी उसे नहीं पीटें। आई विल स्टे मैं ठहरूंगा, आई स्टे मैं ठहरता हूँ, आई विल स्टे मैं ठहरूंगा, आई स्टेड मैं ठहरा रहा। ऐसे अलग अलग होते हैं, जब आप टेंस पढ़ोगे तो सब कुछ जान जाओगे कि आई विल स्टे मैं ठहरूंगा विद यू आपके साथ या तुम्हारे साथ, वन नाइट लॉन्गर एक रात और, कि मैं आपके साथ एक रात और ठहरूंगा। सेड द स्वेलो किसने कहा, स्वेलो ने कहा, अबाबिल ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट लेकिन मैं, बट लेकिन आई मैं कैन नॉट नहीं कर सकता, प्लक आउट मतलब उखाड़ नहीं सकता, बाहर नहीं निकाल सकता, योर आई तुम्हारी आंख को उखाड़ नहीं सकता। यू वुड बी तुम होगे, यू तुम वुड बी हो जाओगे, क्वाइट यानी पूरी तरह, ब्लाइंड अंधे, देन फिर तो तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, डू करो ए जैसा आई कमांड यू जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा ही करो। सो इसलिए ही प्लग्ड आउट तो उसने क्या किया, प्लग आउट कर लिया, निकाल लिया। द प्रिंस अदर आई राजकुमार की दूसरी आंख को भी निकाल लिया। एंड डार्टेड और डार्टेड हुआ मतलब एकाएक रवाना हुआ, डाउन नीचे विद इट और उसके साथ तुरंत रवाना हो गया। ही सूप्ड उसने झपट्टा मारा, पास्ट यानी पीछे से, द मैच गर्ल माचिस बेचने वाली लड़की के पीछे से उसने झपट्टा मारा। एंड स्लिप्ड और क्या किया, स्लिप कर दिया, किसका दिया, द ज्वेल किसको, ज्वेल को मतलब उस आभूषण को, इन टू द पाम हथेली में, ऑफ हर हैंड उसके हाथ की हथेली में रख दिया। मैंने पाम के दो अर्थ बताए, पाम का मतलब ताड़ और यहाँ पर होगा हथेली, और उस बच्ची की हथेली में उसने उस ज्वेल को, उस आभूषण को रख दिया, ज्वेल को रख दिया। ठीक है। वॉट ए लवली बिट, वॉट यानी क्या, ए लवली एक प्यारा सा, बिट यानी टुकड़ा है, ऑफ ग्लास कांच का, कि कांच का कितना प्यारा टुकड़ा है। क्राइड चिल्लाई द लिटिल गर्ल वो छोटी लड़की चिल्लाई। एंड सी रेन और वो दौड़ी होम घर पर, रेन रन की सेकंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म वापस रन। लाफिंग हंसते हुए, और वो हंसते हुए घर पर दौड़कर चली गई। देन फिर द स्वेलो कैम फिर अबाबिल पक्षी आया, बेक वापिस, टू द प्रिंस कहाँ आया, राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, यू यानी तुम, आर मतलब हो, ब्लाइंड अंधे, नाउ अब तुम, अभी तुम अंधे हो या अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड उसने कहा। सो इसलिए, आई विल स्टे इसलिए मैं ठहरूंगा, विद यू आपके साथ, ऑलवेज हमेशा, अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा क्योंकि तुम अंधे हो गए हो और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नो नहीं लिटिल स्वेलो नहीं छोटे बाबिल, सेड द पुअर प्रिंस गरीब राजकुमार ने कहा या बेचारे राजकुमार ने कहा कि नहीं नहीं अबाबिल तुम ऐसा नहीं करोगे। यू मस्ट गो तुम अवश्य जाओगे, अवे मतलब दूर, टू इजिप्ट तुम अवश्य ही मिस्र जाओगे या तुम्हें अवश्य मिस्र जाना चाहिए। नो नहीं, आई विल स्टे नहीं मैं ठहरूंगा, विद यू आपके साथ, ऑलवेज हमेशा। शेर द स्वेलो स्वेलो ने कहा, अबाबिल पक्षी ने कहा नहीं मैं हमेशा आपके साथ ही ठहरूंगा। एड और ही स्लेप्ट और वह सोया, एट द प्रिंस फिट कहाँ सोया, राजकुमार के पैरों के पास सोया, एट लगता है जगह के लिए, राजकुमार के पैरों के पास सोया। ऑल द नेक्स्ट डे ऑल पूरे, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही सेट वो बैठा रहा, ऑन द प्रिंस शोल्डर कहाँ बैठा रहा,
राजकुमार के कंधे पर, प्रिंस राजकुमार के शोल्डर कंधे पर, एंड टोल्ड हिम और उसे बताया, क्या बताया, स्टोरीज कहानियां बताई, ऑफ वॉट की क्या, ही हैड सीन वो देख चुका था, इन स्ट्रेंज लैंड्स अजीब दुनिया में, स्ट्रेंज अजीब लैंड्स जमीन पर, इस अजीब दुनिया में अजीब जमीन पर उसने जो जो देखा उस सब की स्टोरियाँ उसने, स्टोरी जो थी कहानियाँ थी वो राजकुमार को सुनाई। डियर लिटिल स्वेलो, डियर प्रिय छोटे अबाबिल पक्षी, सेड कहा, द प्रिंस राजकुमार ने कहा, यू टेल मी तुम बताते हो, यू मतलब तुम, टेल बताते हो, मी मुझे, ऑफ मार्वेलियस थिंग्स, ऑफ यानी के बारे में, मार्वेलियस मतलब अद्भुत, थिंग्स चीज़ें, तुम मुझे अद्भुत चीज़ों के बारे में बताते हो, बट किंतु, मोर ज़्यादा, मार्वेलियस यानी अद्भुत, लेकिन ज़्यादा अद्भुत, देन एवरीथिंग, देन के बजाय, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के बजाय जो ज़्यादा अद्भुत इज यानी है, द सफरिंग क्या है वो पीड़ा है, ऑफ मैन आदमियों की, एंड वीमेन और औरतों की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अद्भुत या अजीब चीज़ है वो है आदमी और औरतों की पीड़ा या दुख या दर्द तकलीफ है, वो सबसे अजीब है। देर इज नो मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है, देर वहाँ, इज यानी है नो नहीं, मिस्ट्री रहस्य, सो ग्रेट उतना महान, एज जितना, मिजरी दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, कि दरिद्रता से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है, यानी इस दुनिया में आदमी अपनी दरिद्रता अपनी गरीबी को छुपाता है, उसे बताना नहीं चाहता, तो गरीबी से बढ़कर कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई उड़ो, फ्लाई मतलब उड़ो, ओवर यानी ऊपर से, माई सिटी मेरे शहर के ऊपर उड़ो, लिटिल स्वेलो छोटे अबाबिल, एंड टेल मी और मुझे बताओ, वॉट यू सी, वॉट यानी क्या, यू यानी तुम, सी देखते हो, और तुम क्या देखते हो, देर वहाँ, और तुम वहाँ क्या देखते हो मेरे शहर में वो मुझे बताओ। सो इसलिए, द स्वेलो फ्लू इसलिए अबाबिल पक्षी उड़ा, ओवर द ग्रेट सिटी, ओवर ऊपर से, किसके ऊपर से, महान शहर के नगर के ऊपर से उड़ा, एंड सा और देखा, द रिच मैन क्या देखा कि अमीर, द रिच का मतलब था समस्त अमीर आदमी, मेकिंग मेरी वो क्या कर रहे थे, मेरी कर रहे थे मतलब मज़े कर रहे थे, आनंद बना रहे थे, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज उनके सुंदर घरों में, अमीर आदमी आनंद कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, वाइल जबकि, द बेगर्स जबकि जो भिखारी थे, वर सिटिंग वो बैठे हुए थे, एट द गेट्स कहाँ पर, गेट्स पर, दरवाजों पर बैठे हुए थे। ही फ्लू वो उड़ा, इनटू डार्क लेंस, इनटू मतलब में, डार्क लेंस काली या अंधेरी गलियों में उड़ा, लेंस गलियों में, एंड सा और देखा, द वाइट फेसेज क्या देखा, सफ़ेद चेहरे, ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रन, ऑफ का की के, किसके सफ़ेद चेहरे, स्टारविंग भूखे, चिल्ड्रन बच्चे, और भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखें, लुकिंग जो दिख रहे थे, लुकिंग आउट लिस्टलेसली बेचैन दिख रहे थे, एट द ब्लैक स्ट्रीट्स कहाँ, इन काली गलियों की ओर बेचैनी रूप से देख रहे थे या दिख रहे थे। अंडर द आर्कवे, अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे, आर्कवे के, आर्कवे तोरण द्वार के नीचे, ऑफ ए ब्रिज, ऑफ ए ब्रिज एक पुल के जो नीचे तोरण द्वार था उसके नीचे, टू लिटिल बॉयज दो छोटे लड़के, वर लाइंग पड़े हुए थे, यहाँ भी वही है लाइंग पड़े हुए थे, इन ईच अदर्स आर्म किसमें पड़े हुए थे, एक दूसरे की बाहों में, ईच अदर एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे, टू ट्राई कोशिश करने के लिए, एंड कीप और रखने के लिए, देमसेल्व्स अपने आप को, वार्म यानी गर्म रखने के लिए, दोनों एक जगह इसलिए सो रहे थे ताकि वो एक दूसरे के चिपके रहे तो क्या रहे, गर्म रहे, और गर्म की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री कितने भूखे, वी आर हम है, कि हम कितने भूखे हैं, दे सेड उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई तुम्हें, मस्ट यानी अवश्य ही, नोट यानी नहीं, लाई पड़े रहना, कि तुम्हें अवश्य ही पड़े नहीं रहना चाहिए, है यहाँ कि तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए, यहाँ पड़े नहीं रहना चाहिए, साउटेड चिल्लाया, द वॉचमैन कौन, निगरानी रखने वाला वॉचमैन जो था वो चिल्लाया कि तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए, एंड दे वांडर्ड और वे भटकने लगे, आउट बाहर, इनटू द रेन और वे बारिश में बाहर भटकने लगे, बारिश में वो दोनों लड़के चले गए। देन फिर, ही फ्लू फिर वो उड़ा बैक वापिस, एंड टोल्ड और बताया, द प्रिंस किसको, राजकुमार को, वॉट क्या, ही हैड सीन जो वो देख चुका था वो उसने बताया। तो राजकुमार ने कहा, आई एम कवर्ड मैं ढका हुआ हूँ, विथ फाइन गोल्ड किससे, अच्छे या शुद्ध सोने से मैं ढका हुआ हूँ, अच्छे सोने से मैं ढका हुआ हूँ, सेड द प्रिंस राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक
तुम्हें अवश्य ही टेक इट, इसे क्या करना चाहिए, टेक ऑफ करना चाहिए, अलग करना चाहिए। इट, इसे, कि तुम्हें इसे अवश्य ही अलग करना चाहिए। टेक ऑफ होता है ना, हवाई जहाज जमीन से टेक ऑफ करती है, मतलब जमीन से खुद को अलग करती है, कि तुम्हें क्या करना है, इसे टेक ऑफ करना है, उतारना है। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती, लीफ बाय लीफ, पत्ती पत्ती करके, 1 बाय 1 होता है ना, जैसे लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती करके। एंड गिव इट, और उसे देना है टू द पुअर, किनको, गरीबों को देना है। द लिविंग, जिंदा रहने वाले लोग, कि जीवित आदमी ऑलवेज, हमेशा, थिंक, सोचते हैं, जिंदा आदमी हमेशा सोचते हैं दैट की गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। क्या सोचते हैं कि गोल्ड, सोना, कैन यानी सकता है, मेक मतलब बनाना, कि सोना बना सकता है, देम उन्हें, हैप्पी खुश, कि जिंदा आदमी ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश कर सकता है, सोना उन्हें खुश बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ, एक पत्ती के बाद दूसरी पत्ती, ऑफ द फाइन गोल्ड, किसकी, शुद्ध सोने की, अच्छे सोने की। द स्वेलो पिक्ड ऑफ, स्वेलो ने पिक ऑफ किया, मतलब अलग किया, तोड़ तोड़ कर। टिल, जब तक। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड, जब तक प्रसन्न राजकुमार दिखा। क्वाइट डल, क्वाइट पूरी तरह से, डल मतलब मंद या मुरझाया हुआ दिखा। एंड ग्रे, और सलेटी रंग का दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ, एक पत्ती के बाद दूसरी पत्ती, ऑफ द फाइन गोल्ड, किसकी, अच्छे सोने की। ही ब्रोट, वो लाया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रोट लाया। टू द पुअर, किनके लिए, गरीबों के लिए वो लाया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेज, और बच्चों के चेहरे, चिल्ड्रंस फेसेज, बच्चों के चेहरे। ग्रू रोजियर, ग्रू रोजियर मतलब रोजियर हो गए, गुलाबी गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड, और वे हंसे। एंड प्लेड, और वो खेले। इन द स्ट्रीट, गली में, और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए, वो हंसे और गली में खेले। उन्होंने क्या कहा, वी हैव, हमारे पास है, ब्रेड मतलब रोटी, नाउ, अब हमारे पास रोटी है, ब्रेड है। दे क्राइड, वे चिल्लाए कि अब हमारे पास खाने को रोटी है। देन फिर द स्नो केम, फिर बर्फ आया। स्नो मतलब बर्फ, केम आई, ये बर्फ आई या बर्फ आया। एंड आफ्टर द स्नो, और बर्फ के बाद, केम यानी आया। द फ्रॉस्ट, क्या आया, कोहरा आया। और बर्फ के बाद कोहरा आया, क्योंकि धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ गई थी, सर्दी आने लग गई थी। द स्ट्रीट्स, गलियाँ, लुक्ड यानी दिखी, एज इफ मानो, दे वर मेड ऑफ, दे यानी वे, वर यानी थी, मेड ऑफ बनी हुई, सिल्वर मतलब चांदी। गलियाँ ऐसे दिखी ठंड में जैसे वो चांदी से बनी हुई हो, क्योंकि चारों तरफ बर्फ गिर गई थी। एवरीबडी, हर कोई। वेंट अबाउट मतलब चला गया। इन फर्स, किसमें, फर्स में। फर का मतलब होता है जानवरों की खाल से बने हुए जो कोट होते हैं, फर होते हैं, कि हर किसी ने जानवरों की खाल के कोट पहन लिए। एंड द लिटिल बॉयज, और छोटे लड़कों ने, वोर यानी पहने, स्कारलेट कैप्स, स्कारलेट कैप्स लाल टोपियां पहनी। एंड स्केटेड, और उन्होंने स्केटिंग की। फिसले ऑन द आइस, किस पर, बर्फ पर स्केटिंग की या बर्फ पर फिसले। द पुअर लिटिल स्वेलो, बेचारा छोटा अबाबिल पक्षी। ग्रू कोल्डर, ग्रू यानी बढ़ गया, कोल्डर एंड कोल्डर, ठंडा और ठंडा, बेचारा ये ठंडे से ठंडा हो गया। बट ही वुड नॉट लिव, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। द प्रिंस, राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड, वह प्रेम करता था। हिम, उसे। टू मतलब भी, वेल, टू वेल यानी बहुत अच्छे से वो उसे प्रेम करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ही पिक्ड अप, उसने उठाया। क्रम्स इन टुकड़े, क्रम्स टुकड़े। आउटसाइड, बाहर की ओर। द बेकर्स डोर, बेकर्स जो बेक करते हैं, सेकने का काम करते हैं, हलवाई का काम करते हैं, बेक करते हैं, कि बेकर के दुकान के दरवाजे से उसने क्या किया, टुकड़े उठाए। वेन, जब। द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था। बेकर वॉज नॉट लुकिंग मतलब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की। टू कीप, रखने की। हिमसेल्फ यानी खुद को। वार्म, गर्म। बाय फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए। हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। बट, किंतु। एट लास्ट, अंत में। ही न्यू, वो जान गया। दैट की ही वॉज गोइंग, कि वो जा रहा था। टू डाई, मरने जा रहा था। और अंत में वो जान गया कि वो मरने जा रहा था, मतलब मरने वाला था। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, ही हैड उसके पास थी, जस्ट यानी केवल, एनफ पर्याप्त, केवल पर्याप्त, स्ट्रेंथ मतलब ताकत थी। टू फ्लाई अप, ऊपर उड़ने की। टू द प्रिंस शोल्डर, राजकुमार के कंधे तक उड़ने की शक्ति थी। वंस मोर, एक बार और, उसमें इतनी शक्ति बची थी कि वो एक बार और राजकुमार के कंधे तक उड़ सकता था।
गुड बाय अलविदा डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार अलविदा। ही मरमर्ड, वो बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस, क्या तुम मुझे किस करने दोगे? योर हैंड, तुम्हारे हाथ को चूमने दोगे? आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। राजकुमार ने कहा कि मैं खुश हूँ। दैट यू आर गोइंग, कि तुम जा रहे हो। टू इजिप्ट, कहाँ जा रहे हो? मिस्र जा रहे हो। एट लास्ट, अंत में। लिटिल स्वेलो, कि छोटे अबाबिल, मुझे खुशी है कि तुम अंत में मिस्र जा रहे हो। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड, यू मतलब तुम, हैव स्टेड ठहर चुके हो। टू लॉन्ग, टू लॉन्ग इतने लंबे समय तक, हेयर यहाँ। बट यू मस्ट किस मी, लेकिन तुम्हें मुझे किस करना होगा, चूमना होगा। ऑन द लिप्स, होठों पर। फॉर, क्योंकि। आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट, ये नहीं है। टू इजिप्ट, वो मिस्र नहीं है। दैट आई एम गोइंग, जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो पक्षी ने कहा कि मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, इतना खुश होने की बात नहीं है। सेड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने कहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू द हाउस, घर में। ऑफ डेथ, कि मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज, मृत्यु है। ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु क्या है? नींद का भाई है, कि मौत भी नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है? ये है क्वेश्चन टैग, जो कि आपके 10th क्लास में आता है कि क्या मौत भाई नहीं है। तो डेथ के लिए आया है ही। इंग्लिश में क्या होता है, जो नाजुक चीज़ें होती हैं, क्या नाजुक चीज़ें, उन्हें मानते हैं सी, और जो कठोर चीज़ें होती है उन्हें मानते हैं ही। फॉर एग्जाम्पल, मौत, तो हम हिंदी में तो कहते हैं मौत आती है, लेकिन अंग्रेजी कहती है मौत आता है। आती नहीं है, क्योंकि मौत को वो ही मानते हैं, सी नहीं मानते। दूसरी तरफ मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा उगा, हम तो ये कहते हैं ही मानते हैं चंद्रमा को हिंदी में, बट इन इंग्लिश चंद्रमा को सी मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार चंद्रमा वो नाजुक चीज़ है। तो सी, समुद्र के लिए सी, समुद्र के लिए शायद ही लगता है, बाकी सूर्य के लिए तो ही लगता है। और देश के नाम के लिए, जैसे इंडिया, तो इंडिया के लिए वैसे तो क्या लगेगा? इट, निर्जीव माने तो, लेकिन जब इसका मानवीकरण करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो इंडिया के लिए लगता है सी, यानी इंडिया को भारत माता मानकर सी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। आगे देखते हैं। एंड ए किस्ड, और उसने किस किया, चूमा। द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, राजकुमार को उसके होठों से चूमा या होठों पर चूमा। एंड फेल डाउन, और गिर गया। डेड, मरकर। एट हिज फीट, और मरकर राजकुमार के पैरों में गिर गया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण। एक क्यूरियस क्रैक, एक अजीब क्रैक मतलब क्रैक, दरार। साउंडेड, यानी आवाज हुई, कोई दरार पड़ने की ध्वनि हुई। इनसाइड, अंदर की ओर। द स्टेचू, इसमें मूर्ति के अंदर एक दरार पड़ने की आवाज हुई। एज इट, मानो। समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कुछ टूट चुका था। समथिंग, कुछ। हैड ब्रोकन, टूट चुका था। द फैक्ट इज, फैक्ट यह है, तथ्य यह है या सच्चाई यह है। दैट द लीडन हार्ट, कि जो लीड या शीशे का बना हुआ दिल था, हेड स्नैप्ड, वो स्नैप्ड हो गया था, टूट गया था। राइट, यानी ठीक। इनटू टू, ठीक उसके दो भाग हो गए थे, मतलब राजकुमार मूर्ति का जो दिल था वो टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज, ये निश्चित ही था। ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, ड्रेडफुली डरावना। हार्ड मतलब कठोर, फ्रोस्ट मतलब कोहरा, कि ये वास्तव में ही बहुत ही डरावना कोहरा था, क्योंकि इसमें राजकुमार का दिल टूट गया था और पक्षी भी मर गया था। अर्ली, जल्दी ही। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। नेक्स्ट, अगली सुबह। द मेयर वॉज वॉकिंग, मेयर चल रहा था। मेयर का मतलब महापौर, जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, कि वो चल रहा था। इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर वर्गाकार क्षेत्र, बिलो जो नीचे था। इन कंपनी, साथ साथ। विद द टू काउंसलर्स, विद मतलब साथ, द टू मतलब दो, टाउन काउंसलर, सॉरी टाउन का मतलब होता है कस्बे के काउंसलर्स, सभापति या जो मंत्री थे उनके साथ चल रहा था। जैसे ही दे पास्ट, जैसे ही वे गुजरे। द कोलम, किससे? कोलम के पास से, जिस पर राजकुमार की मूर्ति खड़ी थी, उसके पास से, वो स्तंभ के पास से गुजरे। ही लुक्ड, उसने देखा। किसने? मेयर ने। अप यानी ऊपर। एट द स्टेचू, तो उसने ऊपर स्टेचू की ओर देखा, मूर्ति की ओर देखा। डियर मी, प्रिय। हाउ साबिक, कितना गंदा। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, प्रसन्न राजकुमार दिखता है।
शाबी का मतलब था गंदा, मेला कुचेला, कि कितना गंदा ये हैप्पी प्रिंस दिखता है। ही सेड, उसने कहा। हाउ साबी, कितना गंदा, इंडीड, वास्तव में कितना गंदा। क्राइड, चिल्लाया, द टाउन काउंसलर्स, जो टाउन काउंसलर थे, कस्बे के जो सभापति थे, वो भी चिल्लाए कि वास्तव में बहुत ही गंदा। हु ऑलवेज, जो हमेशा एग्रीड, सहमत होते थे, विद द मेयर, किसके साथ, मेयर के साथ, यानी मेयर जो भी कहता था वो तो हमेशा हाँ में हाँ मिलाते थे, सहमत हो जाते थे। एंड दे वेंट, और वे चले गए, अप यानी ऊपर, टू लुक एट इट, उसकी ओर देखने के लिए ऊपर गए, किस पर, स्तंभ पर, कॉलम पर गए। द रूबी हैज फॉलन, मणि गिर चुकी है, जो मणि तो थी वो गिर चुकी थी, उसकी तलवार में जो थी, फलन आउट, बाहर गिर चुकी थी, आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से बाहर गिर चुकी थी। हिज आईज, उसकी आंखें, आर यानी है गोन, गई हुई, उसकी आंखें गई हुई है। एंड ही इज गोल्डन, और वो सोने का है, नो लॉन्गर, और ज्यादा सोने का वो नहीं है, अब वो सोने का भी नहीं है। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट, सच में, ही इज लिटिल बेटर, ही इज वह है, लिटिल मतलब थोड़ा सा, बेटर मतलब अच्छा, कि वो थोड़ा सा ही अच्छा है, देन ए बेगर, देन बजाय ए बेगर, एक भिखारी के, कि राजकुमार तो भिखारी से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब भिखारी जैसा बन गया है। लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा, देन ए बेगर, किसे, भिखारी से थोड़ा अच्छा। सेड द टाउन काउंसलर्स, कस्बे के जो काउंसलर थे, पार्षद थे, उन्होंने कहा। एंड हेयर इज, और यहाँ है एक्चुअली, वास्तव में, ए डेड बर्ड, और यहाँ वास्तव में एक मरा हुआ पक्षी भी है, एट इज फिट, इसके पैरों में। कंटिन्यूड, जारी रहा, द मेयर, और मेयर कहता रहा कि इस राजकुमार के पैरों में एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इश्यू, वी हमें, मस्ट अवश्य ही, रियली यानी सच में, वास्तव में, इश्यू करना चाहिए, जारी कर देना चाहिए, कि हमें वास्तव में इश्यू करना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। ए प्रोक्लेमेशन, क्या, एक प्रोक्लेमेशन मतलब एक घोषणा लगा देनी चाहिए, दैट की बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड, कि पक्षी है, नॉट टू बी अलाउड मतलब अनुमति नहीं है पक्षियों को, टू डाई, मरने की, हैर यहाँ, कि हमें एक घोषणा लगा देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क, और जो टाउन का बाबू था, कस्बे का जो बाबू था, मेड, उसने बनाया ए नोट, एक टिप्पणी बनाई, ऑन द सजेशन, इस सुझाव पर, उसने लिख लिया कि आगे ये काम करवाना है, ये सुझाव करवाना है। सो इसलिए दे पुल डाउन, इसलिए उन्होंने क्या किया, पुल डाउन किया, मतलब नीचे खींचा या नीचे उतारा, द स्टेचू, किसको, मूर्ति को, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को नीचे उतारा। एज, चूंकि, ही इज नो लॉन्गर, क्योंकि वह है, नो लॉन्गर यानी और लंबे समय तक, ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं है। ही इज नो लॉन्गर, वो और नहीं है, यूजफुल, अब वो उपयोगी भी नहीं है, कि चूंकि अब ये सुंदर भी नहीं है तो ये उपयोगी भी नहीं है। सेड, कहा, द आर्ट प्रोफेसर, कला के प्राध्यापक ने कहा, एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर था उसने कहा कि राजकुमार अब न तो सुंदर है और ना ही उपयोगी है। देन, फिर, दे मेल्टेड, फिर उन्होंने क्या किया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, द स्टेचू, किसको, मूर्ति को, इन ए फर्नेस, किसमें, एक भट्टी में, फर्नेस का मतलब भट्टी, फिर उन्होंने इस मूर्ति को एक भट्टी में पिघला दिया। वॉट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है, वॉट यानी क्या, कितना, ए स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब बात है। सेड, कहा, द ओवरसियर, किस पर, ओवरसियर ने, ओवरसियर जो निगरानी रखने का काम करता है, ऑफ द वर्कमैन, कारीगरों पर, काम करने वालों पर जो निगरानी रखने का काम करता है, ओवरसियर, उसने कहा। एट द फाउंड्री, फाउंड्री में, फाउंड्री, फाउंड्री जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है, कुछ चीज़ों को पिघलाते हैं, उस फैक्ट्री को कहते हैं फाउंड्री, कि फाउंड्री में जो कारीगर है उनके ऊपर जो ओवरसियर रहता था, मार्गदर्शक रहता था, उसने कहा कि कितनी अजीब बात है। दिस ब्रोकन लीड हर्ट, दिस ये है, ब्रोकन टूटा हुआ, लीड शीशे का, हर्ट दिल, कि ये टूटा हुआ शीशे का दिल, विल नॉट मेल्ट, नहीं पिघलेगा, इन द फर्नेस, किसमें, भट्टी में, कि ये शीशे का दिल नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो, हमें क्या कर देना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए, इट, इसे अवे, दूर फेंक देना चाहिए। सो इसलिए दे थ्रू, इसलिए उन्होंने फेंक दिया, दे या वे, थ्रू फेंक दिया, इट, इसे, ऑन ए डस्ट हीप, किस पर फेंक दिया, एक धूल के ढेर पर फेंक दिया, डस्ट का मतलब धूल, हीप मतलब ढेर। वेयर, जहां, द डेड स्वेलो, जहां मरा हुआ स्वेलो अबाबिल, वॉज ऑल्सो लाइंग, वो भी पड़ा हुआ था, मरा हुआ पक्षी जिस ढेर पर पड़ा हुआ था उसी ढेर पर उन्होंने उस टूटे हुए दिल को भी फेंक दिया। ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ, द टू, टू मतलब दो, मोस्ट प्रिसाइज थिंग्स, मोस्ट सबसे ज्यादा,
प्रीसियस कीमती थिंग्स चीज़ें इन द सिटी शहर में, कि मेरे लिए शहर में से 2 कीमती चीज़ें लाओ। सेड गॉड, गॉड ने कहा टू वन, किससे, वन ऑफ हिज एंजल्स, उसके देवदूतों में से एक, ऑफ का मतलब होता है में से, वन मतलब एक, हिज यानी उसके, एंजल्स देवदूत, उसके देवदूतों में से एक को कहा कि मेरे लिए शहर में से 2 चीज़ें लाओ, कीमती चीज़ें लाओ। एंड द एंजल, और जो एंजल था, देवदूत था, ब्रोट यानी लाया, हिम उसके लिए, द लीडन हर्ट, क्या लाया, शीशे का दिल लेके आया, एंड द डेड बर्ड, और क्या लेके आया, मरा हुआ पक्षी लेकर आया। मतलब 2 चीज़ें मंगाई, और 2 चीज़ें कौन सी लाया, एक तो टूटा हुआ दिल उस मूर्ति का, और वो मरा हुआ अबाबिल पक्षी लेके आया। यू हैव राइटली चूजन, तुम सही चुन चुके हो। यू, तुम, हैव चूजन मतलब चुन चुके हो, राइटली ठीक ठीक या सही सही, कि तुमने सही सही चुना है। सेड गॉड, सेड यानी कहा, गॉड भगवान ने कहा। फॉर इन माई गार्डन, फॉर के लिए या क्योंकि, इन माई गार्डन मेरे बगीचे में, ऑफ पैराडाइज, बगीचा कौन सा, स्वर्ग का, कि स्वर्ग के मेरे इस बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड, ये छोटा पक्षी, सेल सिंग गाएगा, फॉर एवर हमेशा के लिए, कि ये छोटा पक्षी हमेशा के लिए गाएगा, मोर और ज़्यादा गाएगा, एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर में, ऑफ गोल्ड, सोने के मेरे शहर में, द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार है, सेल प्रेज मी, वो क्या करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, ये और ज़्यादा गरीब देख देख कर दुखी नहीं होएगा। तो ये था अपना पार्ट 2, और ये चैप्टर खत्म हो गया। हम चैप्टर 2 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस, इन 3 लेसन को अभी तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी वो 2 लेसन नहीं देखे तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट पर सर्च करके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।